हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा एमएससी 108 से है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और किस मार्क के लिए कितने मार्क्स के लिए आते हैं, इसका डिटेल आपको मैंने जो क्वेश्चन अपलोड किए हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि जब कभी कंट्री जो है, कोई भी कंट्री जो ग्रो करती है, उसका डेवलपमेंट होते रहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसका बर्थ रेट एंड डेथ रेट में क्या होता है, चेंजेस होता है। बर्थ चेंजेस होते रहता है। हेल्थ सर्विसेज जो होती है उसमें इम्प्रूव होते रहता है। इस वजह से एक डेमोग्राफिक चेंज आता है पॉपुलेशन में। और ये जो डेमोग्राफिक चेंज होता है, ये कभी कभी बहुत बेनिफिशियल होता है। और ये बेनिफिशियल कब होगा, जब उस पॉपुलेशन में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है वो ज़्यादा रहेगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब जो पॉपुलेशन ऐसा है जो अर्न कर सकता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, इनकम कंट्री के इनकम ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकता है। इस तरह का पॉपुलेशन जो होता है, ये जब बढ़ता है तो वो बहुत ही फायदे का होता है। और तो इसी से रिलेट है ये टॉपिक, टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है। द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑफर बाय अ लार्ज यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री में अगर लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या, उससे क्या होता है, उस कंट्री के लिए क्या होती है, एक तरह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है उस कंट्री के लिए। अपॉर्चुनिटी होती है उसका ग्रो करने के लिए। ओके। द large population in younger age group is beneficial for an economy because of at least three reason। और ये जो वर्किंग एज ग्रुप का पॉपुलेशन है, वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन जो है, ये बेनिफिट होती है इकोनॉमी के लिए बिकॉज ऑफ थ्री रीजन्स। और वो रीजन कौन कौन से है, इसका फर्स्ट रीजन है, इट इज द पॉपुलेशन इन यंगर एज ग्रुप विच प्राइमरीली फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। ये जो पॉपुलेशन है ये कैसा होता है, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होता है। इकोनॉमी का मतलब क्या, कि ये जो वर्कफोर्स होता है ये अर्निंग करता है। ये जिससे क्या होता है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, खुद भी अर्निंग होता है, खुद भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होता है। और इससे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। दस देयर इज अ पोटेंशियल फॉर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस वजह से क्या होता है, उस हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की उसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है। सेकेंड रीजन क्या होगा, अ लार्ज यंगर पॉपुलेशन मीन्स साइजेबल मार्केट फॉर कंजप्शन ऑफ मॉडर्न गुड एंड सर्विसेज। ओके। का सिंपल सा मतलब आप देखेंगे कि ये जो जो अर्निंग जो अर्न करता है, ठीक है, वो उनका ज़्यादा स्पेंडिंग होता है, वो खुद पे भी स्पेंड करते हैं और उन पे जो डिपेंडेंट होते हैं उसमें भी क्या करते हैं, वो स्पेंड करते हैं। मतलब क्या, इनका ये पैसा खर्च करते हैं फॉर व्हाट, गुड एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा ये पॉपुलेशन हो जाने का मतलब क्या है, कि वहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है, वहाँ के मार्केट में जो है वो मॉडर्न गुड्स एंड सर्विसेज की क्या रहेंगी, डिमांड ज़्यादा रहेंगी। और इसी से कारण क्या होगा, और आगे, और बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू बेनिफिट इन, मतलब इसके पहला क्या है एक, और ये दूसरा है कि ये कंज्यूम ऑफ मॉडर्न गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो a byproduct of these two benefit of demographic dividend is therefore enhancement in the country's ability to attract the foreign investor। तो ऐसे कंट्री में जहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और क्यों, और वो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, और जिस वजह से वो क्या करेगा, गुड्स जो है, मॉडर्न गुड्स और सर्विसेज को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता है वो। इस वजह से वहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है
वो इन्वेस्टर्स को क्या करेगा, ये कंट्री अट्रैक्ट करेगा, वो यहाँ पे अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे पॉपुलेशन को जो है सर्विसेज मिलेंगे, गुड्स मिलेंगे और उनका प्रॉफिट होते रहेगा। ओके, द थर्ड रीजन क्या है इनका, द रीजन व्हाई एन इकोनॉमी बेनिफिट by having higher share of population in the uh, younger age group is lower fiscal burden on the government. लोअर फिजिकल बर्डन मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो पॉपुलेशन है, अर्निंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये तो खुद टैक्स पे करेंगी ही करेगी, ठीक है, लेकिन ये पॉपुलेशन क्या क्या करेगा, इनके ऊपर जो डिपेंडेंट है, एक जो इनसे छोटे है, मतलब जो 15 से 15 एज से जो छोटे लोग हैं, और डिपेंडेंट जो है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं है, उनका ख्याल भी यही लोग यही पॉपुलेशन रखेगा, जिस वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट को उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, उन पे ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो थे, ये अभी तक हमने देखे कि उसके 3 बेनिफिट थे, लेकिन ये बेनिफिट हमें मिले इसके लिए सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन होना, सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन का ज़्यादा होना ही फायदेमंद होगा क्या, या इसके लिए और कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होने चाहिए, तभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। और अभी हम वही देखेंगे कि प्री रिक्विजिट फॉर रियलाइजिंग द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसके प्रायर कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। द फ्रूट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड may not however be realized unless the population is educated and skilled। अगर जो पॉपुलेशन है, सपोज कि पॉपुलेशन जो है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट अगर वो एजुकेटेड नहीं है और उनमें स्किल अगर नहीं है, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे 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 हेल्पफुल हो पाएंगे, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्पफुल नहीं रह पाएंगे, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका वो एक्टिवली पार्टिसिपेंट है रह ही नहीं पाएंगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं हो पाएगा एजुकेशन और स्किल न होने के कारण। दैट इज अनस्किल्ड वर्कर may hamper economic growth and they may remain trapped in low equilibrium despite of possessing sizable workforce। मतलब भले ही उस कंट्री में साइजेबल वर्कफोर्स हो, बट क्योंकि वहाँ पे स्किल वर्कफोर्स नहीं है, तो क्या रहेगा, वो जो कंट्री है वो, उसका जो ग्रोथ है वो कम का कम ही रहेगा। नाउ सिमिलरली हेल्दी वर्कफोर्स, अब एजुकेशन के साथ साथ क्या ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है। हेल्दी वर्कफोर्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफर बाय द डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। अगर वहाँ का जो वर्कफोर्स जो है वो अगर हेल्दी नहीं रहा, सपोज उसमें माल नरिशमेंट ज़्यादा है, या ऐसे कंट्री में अगर डिजीजेस अगर ज़्यादा है, जिस वजह से उनकी हेल्थ जो है वो सही नहीं रही, वो हेल्दी नहीं रहे, तो क्या रहेगा, वो उनकी जितनी कैपेसिटी होती है, एक हेल्दी इंसान जितना अपना इनपुट दे सकता है, उतना अनहेल्दी इंसान जो है वो है इनपुट नहीं दे पाएगा, और अनहेल्दी पॉपुलेशन से क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा जितना कि एक हेल्दी पॉपुलेशन से हो सकता है। इसलिए एजुकेशन भी ज़रूरी है और हेल्थ भी ज़रूरी है डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो बेनिफिट है वो लेने के लिए। लेकिन दस, while the availability of the large population in working age is a plus for India। देखो, ये जो कंडीशन है ये हमारे इंडिया में भी है, एंड इट्स इकोनॉमी, द रिलेटिव पुअर अटेनमेंट in the education and health are hindrance to realization of demographic dividend। ओके, ये जो कंडीशन है, वर्किंग एज ग्रुप का जो प्रपोर्शन है ये इंडिया में ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो एजुकेशन और हेल्थ का जो स्टेटस है वो लो है, जिस वजह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम जितना फ़ायदा उठाना चाहिए था, हम उतना फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं।
नाउ इन एडिशन टू दिस, मतलब एजुकेशन और हेल्थ का सफिशिएंट नहीं होना डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने के लिए। उसके साथ ही क्या प्रॉब्लम है, वो पुअर लेवल, सॉरी, उसके साथ ही प्रॉब्लम क्या, एजुकेशन और हेल्थ का जो पुअर लेवल है, उसके साथ ही प्रॉब्लम क्या, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज क्वाइट high in the economy with several study in human development demonstrating a substantial loss in human development due to this inequality। अभी यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में तो बहुत इनइक्वालिटी है, एजुकेशन में, हेल्थ में, इनकम इनइक्वालिटी है, रिसोर्सेस के मामले में काफ़ी इनइक्वालिटी है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, कुछ लोगों के पास डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस है और कुछ लोगों के पास डेवलपमेंट के लिए बहुत कम रिसोर्सेस है। तो इस वजह से भी क्या होगा, जो काफ़ी सारा जो पॉपुलेशन है वो अगर जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है उसमें आ जाता है, तो ये भी पॉपुलेशन क्या क्या रहेगा, ये भी पॉपुलेशन प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, जिस वजह से हम उसका जितना फ़ायदा उठाना चाहिए उतना हम फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें क्या ज़रूरत है, it is therefore necessary to improve the education and health attainment of the population। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम एजुकेशन और हेल्थ को अच्छा इम्प्रूव करें। In other words, to get the benefit of dividend present in current demographic structure, ठीक है, we have to focus on our institutional development and policies। Institutional development and policy aim at reducing the inequality in education and health services available to the population। इस तरह से हमको इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप करने पड़ेंगे और पॉलिसीज़ भी डेवलप करने पड़ेंगे, जिस वजह से जो है, जो एजुकेशन और हेल्थ में जो इनइक्वालिटी है, वो उस इनइक्वालिटी को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तभी हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।